भाभी ना आजकल खाना अच्छा नहीं बनाती है। पनीर की सब्जी कितना खराब बना दी थी। और तुमको पता है मम्मी पनीर कितना महंगा मिलता है, और तुम कुछ कहती नहीं हो, इसीलिए उनका मन बढ़ गया है। एक काम करो मम्मी, भाभी को बुला करके उनको सुना दो, तभी वो ठीक होंगी, नहीं तो ऐसे वो नहीं ठीक होने वाली हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ठीक है तुम्हारी भाभी को बुला रहे हैं। सुरभि कहाँ हो? मम्मी जी मैं किचन में हूँ। अच्छा जरा मेरे पास तो आओ। कोई काम है क्या मम्मी जी? हाँ काम है, आओ ना। क्या मम्मी मैं आ रही हूँ। हाँ मम्मी जी आप मुझे बुलाई है। सुरभि ये बताओ आजकल तुम कैसी सब्जी बना रही हो? किसी को भी घर में नहीं अच्छा लग रहा है, कम से कम सब्जी तो अच्छा बना दिया करो। तुम ये अच्छी तरह जानती हो पनीर कितना महंगा मिलता है, और तुम पनीर की सब्जी तनिक भी अच्छा नहीं बनाई थी। देखो मेरी बिटिया बता रही है। मम्मी जी अच्छी तो बनी थी, मैं बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी। यही पनीर की सब्जी अच्छी बनी थी क्या भाभी? न तेल का पता, न मसाले का पता, न स्वाद का पता, तनिक भी तो टेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। एक मैं अपने ससुराल में बनाती हूँ पनीर की सब्जी, जानती है भाभी सब लोग उंगली चाटते रह जाते हैं। पता नहीं भाभी अपने मायके से क्या सीख के आई हैं, लगता है आपके माता पिता आपको सिखाए ही नहीं है। ऐसे तो आप कहती हैं बहुत बड़े परिवार से आए हैं, और बड़े परिवार में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन भगवान जाने पता नहीं क्या सीख के आई है, खाना तो तनिक भी अच्छा नहीं बनाती है। फिर भी एक काम करो, आज से तुम खाना ना मत बनाना, क्योंकि तुम खाना अच्छा तो बनाती नहीं हो, तो सारा खाना तुम्हारी ननद बनाएंगी। क्योंकि ये जो खाना बनाती है सब लोग उंगली चाटते रह जाते हैं, तो खाना तो अब तुम्हारी ननद ही बनाएंगी, क्योंकि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो। इसलिए आज से सारा खाना हमारी बिटिया बनाएंगी। क्यों बिटिया रानी, खाना तो तुम बनाओगी ना? क्या मम्मी खाना हम बनाएंगे? हाँ तुम ही तो कहती हो कि भाभी तुम्हारी खाना अच्छा नहीं बनाती है, तो आज से खाना तुम बनाओगी। ठीक है मम्मी जी हम भी बनाएंगे खाना, आज से सारा खाना दीदी ही बनाएंगी। ठीक है मम्मी जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। अब जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। मम्मी तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है, तुम तो हमसे ही कहती खाना बनाने को। मैं खाना नहीं बनाऊंगी मम्मी। बेटा खाना नहीं बनाओगी तो जबान क्यों चलाती हो? जबान तो तुम्हारा कैंची से भी ज्यादा चलता है। पता नहीं ससुराल में तुम कितना तीर मारती हो भगवान जाने। आके 2 महीना से यहाँ बैठी हो, ऊपर से तुम्हारी भाभी खाना बना रही है, और हमेशा भाभी के खाने में कमी भी निकालती हो। क्यों कमी निकालती हो? क्या गलत कहे हैं? पनीर की सब्जी नहीं अच्छी थी तो नहीं अच्छी थी, हम गलत नहीं कह रहे थे। हाँ हम कहाँ कह रहे तुम गलत कह रही थी, तुम तो हमेशा सही बोलती हो, तो सही भी काम करो ना। जाओ किचन में काम करो, खाना बनाओ, हम लोग को भी खिलाओ, हम लोग भी उंगली चाटे। बड़का जबान है बिटिया, टाय 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 बहुत ज्यादा बोलती हो। काम करने की बारी आई तो सिट्टी पिट्टी गुम, हालत खराब हो गया तुम्हारा। बना बनाया भोजन कर रही थी, तकलीफ हो रही है। मम्मी तुम भाभी के प्रेम में कुछ जरूर से ज्यादा पागल हो गई हो, इतना जान लो। मैं चाहते हैं कि भाभी को ज्यादा सर मत चढ़ाओ, किसी को सर पे नहीं चढ़ाए हैं, तुम भी तो हमारे सर पे चढ़ी हो। देखो 2 महीने से यहाँ बैठी हो, ससुराल नहीं जा रही हो। ससुराल के लोग तुम्हारी गुणगान नहीं करते हैं, लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू तुम बनी बैठी हो। जब भी फोन करो तुम्हारी सास सिर्फ तुम्हारी शिकायत बतियाती है, समझ गई? पल्लवी तुम अपने मुंह से अपना गुणगान करती रहती हो, और अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी सास तो तुम्हारी शिकायत बतियाती है, तुम जानते हैं तुम वहाँ पे क्या करती हो क्या नहीं करती, उनको बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए मैं सही डिसीजन ली हूँ, जाओ किचन में खाना बनाओ। मम्मी तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम भाभी को जब से ज्यादा बिगाड़ रही हो, इतना जान लो। आगे तुम्हें प्रॉब्लम होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है हमको कोई प्रॉब्लम होगा हम फेस करेंगे, देखा जाएगा, ये तो बात की बात है। तो कहाँ जा रही हो, किचन में जा रही हो क्या? मम्मी मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि किचन में जाऊंगी खाना बनाने, मैं खाना वाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मैं जा रही हूँ अपना बैग पैक करने और अपने ससुराल जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी ससुराल जा रही हो? तुम तो मुझसे कही थी कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। रहो ना मम्मी, मेरी मर्जी, मेरा मन जो करेगा वही करूंगी। अरे बिटिया मैं तो कह रही हूँ रहो, अब रहने में क्या दिक्कत है तुमको ये बताओ। तो अब तुम यहाँ नहीं रुकोगी? नहीं मम्मी मुझे नहीं रुकना है, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। इतना जान लो मम्मी तुम भाभी को कुछ जरूरत से ज्यादा छूट दे रही हो। हाँ बिटिया सही कह रही हो, छूट तो हम तुमको भी बहुत दिए हैं, उसी का तुम भी नाजायज फायदा उठा रही हो। अब वो तो इस घर की बहू है, अब मेरा बहुत ख्याल भी रखती है और बहुत समझदार भी है। ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं, तुम भी बहुत समझदार हो और तुम्हारी बहू भी बहुत समझदार है। तो ठीक है बिटिया अपनी ससुराल जा रही हो ना, तो तुम भी वहाँ पे समझदारी दिखाना, समझदारी दिखाना ही चाहिए। दीदी आप कहाँ जा रही हैं? जहन्नुम में जा रहे हैं, आपसे क्या मतलब है? दीदी क्यों नहीं मतलब है, आप हमारी ननद हैं, हमारी प्यारी ननद है। भाभी हटिए, मैं जा रही हूँ बैग पैक करने। दीदी आप खाना मत बनाइएगा, आपसे कौन कह रहा है खाना बनाने को?
मम्मी जी कही है ना, तो मम्मी जी को कहने दीजिए, मैं हूं ना, मैं बनाऊंगी खाना। भाभी मैं खाना बनाने के डर से नहीं जा रही हूँ, समझ गई? मैं अपने ससुराल में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और आपसे कही थी ना वहाँ पे सब लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, तो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। बहू जाने दो ना, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, देखो आज कितनी समझदारी का काम कर रही है, अपने ससुराल जा रही है। हाँ जा रही हूँ। मम्मी जी रोक लीजिए ना। नहीं बहू जाने दो। हाँ समझन जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते बहन जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बहन जी। बहन जी मैं ये कह रही हूँ, मेरी बिटिया पल्लवी जा रही है। अच्छा बहन जी अपने से आने को तैयार हो गई? हाँ अपने से ही तैयार हुई हैं, जा रही हैं। ये बैग पैक करने। धन्यवाद बहन जी, बहुत खुशखबरी आप सुनाई है। बहन जी मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहती हूँ, आप भी थोड़ी एक कड़ी सास बन जाइए। आप मेरी बेटी को कुछ जरूरत से ज़्यादा छूट दे दी हैं ना बहन जी, कभी कभी कठोरता भी दिखाना चाहिए। आप किचन में बहुत ज़्यादा काम मत किया करिए, मेरी बेटी को भी किचन में काम करवाया करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक चीज़ आपको बता दें, उसे आता सब कुछ है, जी चुराती है, आता है, इसलिए आप काम करवाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बहन जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माँ हो करके आप अपनी बेटी के लिए ऐसा कह रही हैं ना। हमेशा माँ यही कहती रहती हैं कि मेरी बेटी ससुराल में काम न करे, उन माँओं में से नहीं हो। कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरी बेटी कैसी है, और हर माँ को पता होता है कि उसकी बेटी कैसी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप मेरी बेटी से किचन में काम करवाया करिए। लेकिन बहन जी आपकी बेटी तो हमेशा यही कहती है, मम्मी जी मुझे ये आता ही नहीं है, मम्मी जी मैं कैसे बनाऊंगी। अगर बहन जी मेरी बेटी ऐसा कहती है तो आप उसे किचन में अपने साथ बराबर रखिए। आप जैसे बनाइए उसको बताइए कि देखो इस तरह विधि है, तुमको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ऐसा करेंगी ना तुम्हें सुधार हो जाएगा। उसे बनवाइए खाना। ठीक है बहन जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो हमको लगेगा तब जब मेरी बेटी से आप खाना बनवाएंगी और किचन में सारा काम करवाएंगी। अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप मेरी बेटी से काम करवाएंगी। ठीक है बहन जी, जरूर, आपका कहना हम मानेंगे। तो ठीक है, आज मेरी बिटिया जा रही है और उनसे किचन में काम करवाइएगा। अब आप मेरी बेटी को ज़्यादा छूट मत दीजिएगा, उनसे काम कस के करवाइए। हम आपको पूरी छूट दे रहे हैं, हम अपनी बेटी का मन नहीं बढ़ाए हैं, मेरी बेटी पहले से ही बड़ी हुई है। बहन जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी बेटी के बारे में सच बोल रही हैं। ना लोग अपनी बेटी की झूठी तारीफ करते हैं, इतनी कमियां रहती हैं फिर भी इतनी गुणगान करते हैं कि क्या बताएं। ससुराल में आने पे पता चलता है क्योंकि बेटी कुछ कुछ आता ही नहीं है। जब शादी होती है तो अपनी बिटिया की तारीफ बढ़ा चढ़ा के करते हैं, और फिर ससुराल में वही बिटिया आती हैं, कुछ भी गुण सहूर उनके अंदर होता ही नहीं है। क्या है ना बहन जी, अब माता पिता बहुत लाचार हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। क्या करें माता पिता, झूठ न बोले तो बच्चों की शादी नहीं होगी, तो झूठ सच बोल के शादी कर देते हैं। वही लड़कियां ससुराल में जाके तांडव मचाती हैं। मेरी बेटी ससुराल में तांडव न मचाए, इसीलिए आपको हम कुछ नसीहत दे रहे हैं। आपसे जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करिएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी समधन मिली है। बहन जी मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप मेरी बेटी को झेल रही हैं। ठीक है बहन जी, क्या किया जाए, जमाने से डर लगता है। हमेशा लोग यही कहते हैं कि सास ही बुरी होती है, लेकिन सास की तकलीफ को कोई भी समझने वाला नहीं है, कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक सास हूँ। अच्छा ठीक है बहन जी, मैं रख रही हूँ। ठीक है बहन जी, धन्यवाद आपको। बहन जी नमस्ते। अच्छा देखो महारानी बैग पैक की कि नहीं? ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ देखने। हाँ रोकना ओकना नहीं। मम्मी जी नहीं रोकूंगी। ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ। बेटिया अपने ससुराल में अच्छे से रहना और अपनी सास का सेवा करना। खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती ही हो, क्योंकि ससुराल में सभी उंगली चाटने लगते हैं, तो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से काम धाम करना। मम्मी मैं अपने ससुराल में काम धाम नहीं करती हूँ, खाना तो मेरी सास ही बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं। बेटिया मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, जाओ इस बार तो तुमको काम अपने ससुराल में करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लक्षण से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब तुम क्या मुंह ताक रही हो, जाओ 2 कप कॉफी बना के लाओ, 1 कप मेरे लिए 1 कप अपने लिए।
सिर में दर्द होने लगा, सास को समझाते समझाते, अपनी बिटिया को समझाते समझाते। लेकिन एक बात की तसल्ली है कि अब मेरी बिटिया रानी ससुराल में काम करेंगी। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरी बिटिया बहुत बड़ी कामचोर है। दुनिया में सिर्फ मोबाइल फोन ही है जो ये जानता है कि उसके मालिक का चरित्र कैसा है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।